इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। तो इस विषय पर लगातार चर्चा जारी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी राहुल गांधी को, और अब ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जिस राहत की बात और जिस बहाली की बात लगातार हो रही थी, लोकसभा सचिवालय ने उसके लिए अधिसूचना जारी की है। यानी कि अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, और जिसके तहत कहा था हाई कोर्ट के फैसले पर उन्होंने रोक लगाई थी, और उसके बाद यह बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली से, देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तो कई तरह के अटकलें, कई तरह की चर्चाओं का दौर लगातार जारी था, और इस बीच एक और राहत राहुल गांधी को, अब लोकसभा की सदस्यता उनकी बहाल हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना इसके लिए जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की राजनीति से जुड़ी, देश की राजनीति से जुड़ी। तो आपको बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाया था, जहां पे सदस्यता रद्द हो गई थी, और उसके बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा फायदा यहां विपक्ष को होगा। चुनाव से ठीक पहले, चुनाव और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक राहत की खबर राहुल गांधी के लिए। तो आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर जो उनका बयान आया था, और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ था लगातार, और ये तस्वीरें देखिए आप, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जश्न का माहौल। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद जश्न का माहौल यहां देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। राहुल समर्थक इस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाली के लिए अधिसूचना जारी की है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत यहां राहुल गांधी को दी थी, और अब एक और राहत राहुल गांधी को। अब जाहिर सी बात, सदस्यता बहाल होने के बाद वो भी सदन का हिस्सा होंगे और तमाम विषयों पर चर्चाओं में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजनीति से जुड़ी, राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। हाई कोर्ट के, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, और अब यह खबर निकल कर आई है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। मोदी सरनेम मामले में सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी, और सजा के बाद संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। ऐसी आंधी आई है, मोदी को उड़ा के ले गई है। अब राहुल जी संघर्ष करेंगे, और दिल्ली में, पूरे भारत में हमारी कांग्रेस सरकार होएगी, जिसका नारा होगा, राहुल जी संघर्ष करो, जनता तुम्हारे साथ है। तो रिएक्शंस आप सुन रहे हैं। देश भर में जश्न का माहौल, खुशी का माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और यह पूरा घटनाक्रम आपको बता दें, 2019 में सूरत कोर्ट में उसका जो याचिका लगी, उस पर 7 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा। 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी।
11 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक रैली में बयान दिया था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों, ये कहा था। और 13 अप्रैल को विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई। के मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। के मिश्रा जी, लगातार एक गुड न्यूज मिल रही है राहुल गांधी के लिए, अब सदस्यता भी बहाल हो गई। देखिए, उसे गुड न्यूज नहीं कहेंगे, वो है सच्चाई की जीत। जिस तरह राहुल गांधी जी को राजनीतिक विद्वेष से संविधान का उल्लंघन करते हुए उनकी सदस्यता को खारिज किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय इस देश में है उसका संदेश देते हुए फैसला दिया है, उसकी वजह से आज सदस्यता मिली है राहुल गांधी जी को वापस पार्लियामेंट की। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का एहसान थोड़ी है, और हम सब खुश हैं और ईश्वर और सच के प्रति हमारी और आस्थाएं बड़ी हैं कि संघर्ष करते रहिए, ईश्वर फल देता है। जी के मिश्रा जी, अब चूंकि अब सदस्यता बहाली हो गई है, ऐसे में क्या संदेश लोगों के बीच जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के फैसले पर रोक और अब सदस्यता बहाली? देखिए, संदेश पूरी तरह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष की आजादी को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जिस तरह सरकार रोंद रही है एक विचारधारा वाली, वो अनुचित है और लोकतंत्र के लिए फायदेमंद नहीं है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत एक गंदा संदेश है जो ये लोग कर रहे हैं। जी, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी कांग्रेस की, क्योंकि विपक्षी दल तो एकजुट हो ही गए हैं, किस तरीके से इस चुनाव पर आगे बढ़ा जाएगा? अब तो नेता भी फिलहाल अब बहाल है और तमाम जो उनके एलिगेशन लगे थे उससे भी उन्हें राहत है। देखिएगा, राहुल जी का संदेश जो 2 शब्दों का है वही हमारी स्ट्रेटजी को आगे प्रवाहित करेगा और प्रभावित भी करेगा कि डरो मत, सच्चाई के रास्ते को लेकर अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और संघर्ष किसी भी व्यक्ति की नीति होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हमें बलवान बनाता है। सच्चाई के लिए बोलना चाहिए, थोड़ी क्षणिक जो आपदाएं आती है उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। चलिए के मिश्रा जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है तमाम तरह के रिएक्शंस इस वक्त मिल रहे हैं और इस रिएक्शंस में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। तो आपको बता दें कि क्या क्या हुआ था। 11 अप्रैल 2019 को राहुल ने बेंगलुरु की रैली में बयान दिया और सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, ये पूछा। 13 अप्रैल को बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई थी। तो ये पूरा घटनाक्रम हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 6 मई 2019 को मामला सूरत के सेशन कोर्ट में पहुंचा। 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई और 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सांसदी गई और इस पर देश भर में कई तरह के रिएक्शन मिले। 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा था। 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सजा पर रोक लगाने की याचिका लगाई गई और 4 अगस्त को इस पर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और साथ ही ये भी पूछा कि इतना मैक्सिमम उन्हें क्यों दिया गया, सजा क्यों दी गई। 11 अप्रैल 2019 को राहुल ने बेंगलुरु की रैली में जो बयान दिया था उस पर ये पूरा घटनाक्रम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां भी थी जिस पर लगातार चर्चाएं होती रहीं। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष में तरह तरह के बयानबाजी का दौर भी चला और एक राहत की खबर और आई है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है और इसके लिए लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। तो ये पूरा घटनाक्रम आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। मोदी सरनेम केस पर कब क्या हुआ, ये तमाम जो तो अब चूंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है तो अब यहां पर लोकसभा में आज राहुल गांधी अब अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है एक बड़ी भूमिका होगी और क्योंकि अब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी चर्चाओं का दौर चल रहा है तो एक बड़ा असर लोकसभा की कार्रवाई पर पड़ेगा राहुल गांधी के लोकसभा पहुंचने के बदलाव। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। टीएस सिंहदेव जी, एक बड़ी खबर यहां राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। आगे क्या सोचते हैं आप, एक बड़ी राहत राहुल गांधी को? जी, ये संतोष का विषय है, बड़े संतोष का विषय है कि न्याय और न्यायपालिका की व्यवस्था की जीत हुई है और राहुल जी गंभीर देश में बनी हुई परिस्थितियों के दरमियान पार्लियामेंट में भागीदार बन सकेंगे बाद
चर्चा में, डिबेट में। जी, अभी क्योंकि अब आगे आप लोगों को चुनाव में जाना है, 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, कितना इम्पैक्ट पार्टी के मनोबल पर, आत्मविश्वास पर पड़ेगा सिद्धू जी? आत्मविश्वास तो हमारा बना ही हुआ था, और राहुल जी का जहां तक सवाल है, वो लगातार पूरे देश में दौरे कर रहे हैं, वहां तक कोई बात नहीं है। राहुल जी का मनोबल इतना प्रबल है कि उसका लाभ हम सबको तो मिलता ही रहा है, हमेशा मिलता रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होगी, और जो लोग उनकी छवि इन केन प्रकारेण गिराना चाहते हैं, वो एक्सपोज होंगे। जी, चलिए, टी एस सिंहदेव जी हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कैबिनेट मंत्री टी एस सिंहदेव, डिप्टी सीएम, हमसे बातचीत कर रहे थे और इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने कहा एक बड़ी राहत यहां पर है। शिव डहरिया, कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। शिव डहरिया जी, लगातार आप लोग कहते रहे, जब से ये मामला की शिकायत हुई और उसके बाद जो घटनाक्रम सामने आप लोग कहते रहे ये मामला ही झूठा है, और अब एक बड़ी राहत क्योंकि लोकसभा बहाली होगी राहुल गांधी की। निश्चित रूप से सत्य की और न्याय की जीत हुई है, और राहुल गांधी जी हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, कांग्रेस पार्टी सत्य के साथ रहती है। मोदी जी ने जानबूझकर हमारे राहुल गांधी जी के सदस्यता समाप्त करवाने का काम किया था। आज उनकी सदस्यता बहाल हो गई, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी बात है, और कांग्रेस पार्टी पूरे दुगने उत्साह से देश की सेवा, जनता की सेवा करने में हम लोग काम करते रहेंगे। जी, अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है लोकसभा में, अब वो बराबरी से वहां पर हिस्सा भी लेंगे, और साथ ही कितना असर जो है विपक्ष के मनोबल पर पड़ेगा, क्या लगता है शिव डहरिया जी? देखिए, विपक्ष की धार बढ़ गई है, और राहुल गांधी जी जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से विपक्षों की एक बड़ी ताकत मिलेगी, और मोदी जी की जो नाकामियां है वो पूरे देश के सामने आएगी। चलिए, शिव डहरिया जी हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैबिनेट मंत्री इस वक्त शिव डहरिया हमको रिएक्शन दे रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से यहां पर जो चर्चाओं का दौर चला है राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के बाद, अब चूंकि अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में राहुल गांधी शामिल होंगे, तो लोकसभा में जो विपक्ष की भूमिका वो और मजबूत होगी, उसमें और धार आएगी, ऐसा विपक्षी दल का कहना है, जैसा कि मंत्री शिव डहरिया कह रहे थे। क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम आप समझ रहे हैं, इस ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि क्या क्या हुआ है। 6 मई को यहाँ पर 2019 को मामला सूरत सेशन कोर्ट में पहुंचा था। 23 मार्च को यहाँ पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, और 24 मार्च को उनकी सांसदी चली गई थी। और उसके बाद जो लगातार ये स्थिति बनी हुई थी कि क्या होगा आगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अब मिठाई खिलाते हुए कांग्रेसी कांग्रेस कार्यालय में नजर आ रहे हैं। यानी जश्न लगातार जारी है। अपने बड़े नेता, अपने जो सबसे शीर्ष नेता हैं, उसके इस तरीके से राहत मिलने पर जो जश्न का माहौल देश के हर हिस्सों में नजर आ रहा है। पीसीसी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, जिस तरीके से आपने भी सुन लिया होगा राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, रिएक्शन चाहेंगे सर आपका? निश्चित रूप से धन्यवाद मैं देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय को और देश की जनता को, क्योंकि आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का क्षण है कि आज सच्चाई की जीत हुई है। निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत हुई है, और जिस तरह से केंद्र की सरकार, मोदी सरकार से तानाशाही रवैया अपनाकर राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने का जिस तरह प्रयास किया, तो निश्चित रूप से ये भले देर से ही लेकिन राहुल गांधी जी की जीत हुई है। इससे हम लोग पूरे कांग्रेसी बहुत ही हम लोग उत्साहित है, और अभी लोकसभा में हम लोग सब एक दूसरे की खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल, और चूंकि आप लोकसभा में साथ में बैठे, इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा हो रही है। विपक्ष की अब कितनी भूमिका और कितनी तेज इसमें तेजी आएगी, कितना धार आएगी? और देखिए माननीय राहुल गांधी जी लगातार देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी लोकसभा के अंदर देश की जनता की आवाज उठाए। इसलिए लगातार अब जो है ना, अब फिर से देश की जनता की आवाज लोकसभा में सुनाई देगा, और मोदी सरकार की नाकामियों को देश की जनता के सामने रखेंगे। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं कि मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को निश्चित रूप से देश की जनता ने देखा कि जिस तरह से इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता बहाली करने का जो आदेश हुआ है, इससे मैं समझता हूं कि सिर्फ हम लोग के नहीं, पूरे देश की जनता में खुशी की लहर है।
दीपक बैद जी, क्योंकि सदन के बाहर तो लगातार इस विषय पर चर्चा होती रही, लोगों के बीच चर्चा होती रही, राजनीतिज्ञों के बीच चर्चा होती रही, लेकिन सदन इस वक्त सदन में चर्चाओं का दौर चल रहा है। आप लोग इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बहुत चर्चा खुश कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। अभी बिटाइया अभी बटेगा, हम जी। लोग सदन में हैं। आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी हालांकि जी सुप्रीम सदन कोर्ट में का मामला है आएंगे। सर, लेकिन क्या ऑफिशियली भी ये चर्चाओं में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल हमारे नेता अभी आएंगे, आ जाएंगे हाउस में। हम लोग पूरे इंतजार कर रहे हैं अभी हमारे नेता को आने के हाउस में। दीपक बैद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा के लिए। तो लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही है राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के बाद, और ये तस्वीरें भी आ रही हैं सामने, देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं सभी कांग्रेस कार्यालय में एकजुट हो गए हैं और यहाँ पर जश्न का माहौल है। कई जगह पर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब राहत दी थी तब भी देश के कई हिस्सों से इस तरह जश्न की तस्वीरें सामने आई थी। अब चूंकि लोकसभा में राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर भी हिस्सा लेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये दो तस्वीर आप देखिए। आज जश्न की तस्वीर, पहली तस्वीर देखिए, लोग यहाँ लगातार जश्न मना रहे हैं।